पंजाब अपने दौर के सबसे बुरे वक्त से गुजर रहा है। कभी बाढ़ आ जाती है पंजाब में, सुख सुविधाओं का अभाव है, लैंड पूलिंग पॉलिसी जैसे सरकारी स्कीमों ने पंजाब के लोगों को बड़ा परेशान कर रखा है। अब ऐसे में पंजाब करे तो करे क्या? ऊपर से पंजाब में आजकल चुनावी माहौल गर्म हो चुका है। चुनावी माहौल में आप जरा सोचिए, सत्ताधारी दल यानी कि अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है, वो जहां अपनी सत्ता को बचाने के लिए लड़ रही है और जो काम किया नहीं, लेकिन झूठे प्रचार के दम पर वो पंजाब के लोगों तक पहुंचकर झूठ के सहारे एक बार फिर अपनी नैया को पार लगाना चाहती है। वहीं अकाली दल कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ तलाश रहा है जिसकी वजह से वो किनारे लगा ले अपने यॉट को। अब आप जरा सोचिए, पिछले चुनावों में और पिछले जो सर्वे आए उन सभी में एक तरीके से देखा जाए तो अकाली दल बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। साथ ही कांग्रेस का भविष्य भी उज्जवल दिखाई दे रहा है। अब आप यहां पर समझिए कि किस तरीके से पंजाब के अंदर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। और ये राजनीतिक घमासान जानते क्यों मचा हुआ है? क्योंकि अब पंजाब में मात्र 10 से 12 महीने का समय बचा है। 2026 के अंत में पंजाब के अंदर चुनाव होने ही होने हैं। अगर 2026 में पंजाब में चुनाव होने हैं तो ऐसे में खास तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के खिलाफ बहुत बड़ा माहौल बन चुका है। ऐसे में आम आदमी पार्टी जब हम बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी का मतलब है केजरीवाल एंड कंपनी, जो अपने मतलब के लिए किसी की भी बलि चढ़ा सकते हैं। ऐसे में एक बड़ा खेल पंजाब में होने वाला है। क्या खेल होने वाला है हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, पंजाब में अरविंद केजरीवाल इशारों इशारों में कई बार कह चुके हैं कि शायद भगवंत मान अगले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। पिछले दिनों हमने आपको वीडियो डालकर भी बताया था, उन्होंने साफ कहा था आप में से भी कोई हो सकता है, यानी कि भगवंत मान का नंबर अब कट चुका है। इसी तरीके से पंजाब के अंदर करीब करीब 80% जो विधायक है उन सबके टिकट काट दिए जाएंगे, नए लोगों को टिकट दिए जाएंगे। अब आप जरा सोचिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी को अपनी स्थिति पता है। अरविंद केजरीवाल इतने भी माड़े खिलाड़ी नहीं है। राजनीति में बेशक उनको अभी मात्र 10-11 साल हुआ है, लेकिन खिलाड़ी बहुत बड़े हैं। अगर वो खिलाड़ी बहुत बड़े हैं तो उनको ये जरूर दिखाई दे रहा है कि पार्टी की हालत बहुत पतली है, जीत पाना बेहद मुश्किल है। ऐसे में करे तो करे क्या? सबसे बड़ा काम वो यही करने जा रहे कि 80% जो विधायक है उनको टिकट नहीं देंगे। जो टिकट दिए जाएंगे उनमें देखा जाएगा जिताऊ विधायक कौन से, नाम कौन से, और सबसे ज्यादा पार्टी के फंड में पैसा कौन दे सकता है। ये केजरीवाल की स्ट्रेटजी का बड़ा हिस्सा है। लेकिन साथ ही अरविंद केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति की तलाश भी कर रहे हैं लगातार, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो पार्टी को पंजाब के अंदर और आगे बढ़ा सके। अब जब हम ये बात करते हैं तो एक शेर की लाइनें आजकल बड़ी फेमस हैं, आपको सुनना चाहिए। मतलब पढ़ा तो सारे अनुबंध हो गए, मतलब पढ़ा तो सारे अनुबंध हो गए, गुरु नेवलों के भी सांपों से संबंध हो गए। गुरु से समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू की। पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस के समय पर कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे नवजोत सिंह सिद्धू को अब कांग्रेस ने बाय बाय कह दिया। बाय बाय भी नहीं कहा है, धक्का ही दिया है। और आप जानते हैं उन्होंने फिर पलट कर कहा है पप्पू है। ये पप्पू नाम नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया था उन्हें, और उनकी जो सोनिया गांधी है, उनकी मदर राहुल गांधी की, उनको विदेशी गुड़िया का नाम दिया था। ये दोनों नाम आज भी चलते हैं। तो और उनकी पत्नी ने तो और एक कदम आगे बढ़ाते हुए, डॉक्टर नवजोत को और सिद्धू ने तो और एक कदम आगे बढ़ाते हुए कह दिया कि पप्पू होने की धारणा पर मोहर लगा दिया राहुल गांधी। अब आप समझिए, कांग्रेस के दरवाजे तो अब नवजोत सिंह सिद्धू के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन अब ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू करेंगे तो क्या करें?
सबसे बड़ी बात, नवजोत सिंह सिद्धू, जो एक सवाल पंजाब में चल रहा है, क्या नवजोत सिंह सिद्धू एक और सरदार को खा जाएंगे? दोबारा सुनिए, क्या नवजोत सिंह सिद्धू एक और सरदार को खा जाएंगे पंजाब के अंदर? अब जब हम ये बात करते हैं कि एक और सरदार को खा जाएंगे, तो ये क्या मतलब है, हम बताते हैं। दरअसल है क्या, नवजोत सिंह सिद्धू बेसिकली भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत की, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर वो कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस ने लपक लिया, यूं कहा जाए। जब कांग्रेस ने उनको लपक लिया, नवजोत सिंह सिद्धू का कैच कांग्रेस ने पकड़ लिया, तो कांग्रेस में आ गए। अब यहां पर हारी हुई कांग्रेस को पंजाब में जीत दिलाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के सर्वे सर्वा थे पंजाब में। कैप्टन अमरिंदर सिंह को यह पूरी जिम्मेदारी दी गई थी, और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी धाक के चलते, अपनी राजनीतिक समझ के चलते, अपनी योजना के चलते, अपने बहुत अच्छे नाम और चेहरे के चलते, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो पंजाब के अंदर कांग्रेस को जीत दिला दी। अब ये कांग्रेस आराम से चल रही थी, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू कहां चुप बैठने वाले थे। तोड़ फोड़ करके, इधर उधर करके मंत्री जी ने बड़ा खेला कर दिया, और ये खेला कर ऐसा हुआ कि अगले चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस ने निकालकर बाहर फेंक दिया, यानी कि एक सरदार तो गया। अब जब ये एक सरदार चला गया, तो नवजोत सिंह सिद्धू को भी नहीं मिला, और कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई। नवजोत सिंह सिद्धू को कुछ नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह हट गए, तो हार गई। खैर, अभी ऐसा ही एक वाकया पंजाब में फिर ये कहानी दोहराई जाने वाली, जो हमारे सूत्र बताते हैं क्या, लेकिन उसमें एक लोचा है, उसमें पहले सुन लीजिएगा। हाल ही में जो, खैर वो बाद में बताएंगे। दरअसल है क्या कि पंजाब के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू के आम आदमी पार्टी का दामन थामने की बड़ी चर्चाएं हैं। राजनीतिक गलियारों में यह साफ तौर पर समझा और कहा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू को शायद आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल मिला है, और नवजोत सिंह सिद्धू इसीलिए उखड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पंजाब के अंदर कांग्रेस का ज्यादा भविष्य नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं है। शिरोमणि अकाली दल फिर से 2 नंबर पर आ गया है, तो ऐसे में शिरोमणि अकाली दल के साथ तो वो जाएंगे नहीं, सुखबीर सिंह बादल ऐसा रिस्क कभी नहीं लेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल कोई ऐसा चेहरा बहुत दिनों से तलाश रहे हैं, जो कहीं ना कहीं भगवंत मान को टक्कर दे सके। और भगवंत मान को टक्कर देने वाला पंजाब के अंदर अगर वो जानते हैं, तो नवजोत सिंह सिद्धू एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसा नाम है। आप यहां पर ऐसे भी समझ सकते हैं कि पिछले दिनों जब राज्यसभा के अंदर हरभजन सिंह, क्रिकेटर हरभजन सिंह को भेजा गया था, तो उसमें भी सुनने में आता है कि कहीं ना कहीं चीजें थी। अब आप समझिए कि अगर आम आदमी पार्टी को किसी एक सिख चेहरे की, पगड़ीधारी सिख चेहरे की तलाश है, तो उसमें नवजोत सिंह सिद्धू का चेहरा उस फ्रेम में फिट बैठता है। तो ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू अगर इस बार आम आदमी पार्टी में जाते हैं, तो एक और सरदार को फिनिश कर देंगे, और ये सरदार है भगवंत मान। भगवंत मान सबसे पहले क्रॉस मारा जाएगा, और अगले जो मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे वो नवजोत सिंह सिद्धू होंगे। नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी ने जो पिछले दिनों जितनी भी नौटंकियां की हैं, चाहे वो 500 करोड़ की अटैची का मामला हो, चाहे वो पप्पू कह देना हो, चाहे किसी भी तरीके की कमेंट्स हो, वो सब चीजें शायद उसके पर्दे के पीछे राजनीति चल रही थी कि नवजोत सिंह सिद्धू शायद आम आदमी पार्टी के साथ पींगे बढ़ा रहे हैं। अब हम आपको यहां पर एक बताते हैं, इस पूरे खेल में एक क्वेश्चन मार्क भी है, और वो क्वेश्चन मार्क ये है कि पिछले दिनों नवजोत सिंह सिद्धू गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले थे, और उनकी ये मुलाकात बहुत चर्चा में रही। यानी कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू भारतीय जनता पार्टी का दामन संभालने जा रहे हैं, या फिर आम आदमी पार्टी का? लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि नवजोत सिंह सिद्धू एक और सरदार को करने जा रहे हैं। अब ये सरदार है भगवंत मान।
भगवंत मान को अगर फिनिश करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू, तो अगले मुख्यमंत्री के दावेदार नवजोत सिंह सिद्धू। हालांकि आम आदमी पार्टी की पंजाब के अंदर छवि बहुत खराब हो चुकी है और आम आदमी पार्टी किसी भी स्तर पर पंजाब के अंदर सरकार दोहरा नहीं रही है। ये सभी तरफ से एकदम क्लियर हो चुका है, क्योंकि देखिए ये पूरे पंजाब का जब चुनाव हुआ तो पंजाब के चुनाव के अंदर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से किसानों को परेशान किया है, एमएसपी की मांग वाले जो किसान थे वो पिट चुके हैं, उनकी ट्रॉलियां लूटी जा चुकी हैं, पंजाब के अंदर आज सारी संसाधन खत्म हो चुके हैं, नशे का कारोबार, अपराधियों का धंधा पूरी तरीके से जोरों पर है। आप सोचिए जरा, ऐसे में पंजाब के पास, पंजाब के जो लोग हैं वो वोट नहीं देंगे अरविंद केजरीवाल। साथ ही जो सबसे बड़ा डेंट अरविंद केजरीवाल की पंजाब में राजनीति में पड़ा है, वो पड़ा है लैंड पूलिंग पॉलिसी का। लैंड पूलिंग, क्योंकि पंजाब के अंदर ज्यादातर किसानों के पास अपनी, चाहे थोड़ी बहुत ही थी लेकिन जमीनें थी, और ये पूरे पंजाब में ये बात फैली कि अगर लैंड पूलिंग पॉलिसी होती है तो लैंड पूलिंग पॉलिसी से पंजाब को बर्बाद कर दिया जाएगा। तो ऐसे में आप समझिए, पंजाब के अंदर ना तो कोई प्रोग्रेस हुई है, ना कोई स्कूल बने, ना कॉलेज बने, ना किसी तरीके की शिक्षा का, ना कोई अस्पताल बनाया गया, ना सड़कें बनी हैं, हर चीज टूटी फूटी पड़ी है पंजाब में। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस हो चुका है। पंजाब के अंदर बुरी तरीके से लोग खफा हैं, सैलरियां नहीं मिल रही हैं लोगों को, इसलिए पंजाब में भी बिल्कुल दिल्ली जैसे हालात बन चुके हैं, दिल्ली से बल्कि बदतर हालात है। तो ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू का भगवंत मान या अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी का जीतना तो बहुत ही मुश्किल है, यहाँ दिखाई ही नहीं दे रहा है कहीं पर, दूर दूर तक। ऐसे में आएगा कौन? तो ऐसे में या तो जो अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी अगर आपस में हाथ मिलाते हैं तो फिर नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं। और अगर नवजोत, क्योंकि देखिए अगर अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी आपस में हाथ मिलाएंगे तो उन्हें मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री तो सुखबीर सिंह बादल को ही बनना है। अगर सुखबीर सिंह बादल मुख्यमंत्री बनता है तो किसी ऐसे चेहरे की तलाश ही नहीं है, ना इनको तलाश भी है। लेकिन जो एक सिख चेहरे की जिसको तलाश है वो है अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल सिख चेहरे की तलाश इसलिए कर रहे हैं ताकि भगवंत मान के चेहरे को उससे रिप्लेस किया जा सके। तो ऐसे में बहुत बड़ा खेला हो गया गुरु, समझिए आप इस बात को। और अब अब खबरें आ रही हैं छनकर, यानी कि एक और सरदार का खेल खत्म होने वाला है, और खेल खत्म भी सरदार जी करने वाले हैं, यानी कि भगवंत मान अब पूरी तरीके से पंजाब की राजनीति में आने वाले दिनों में बहुत बहुत ज्यादा गर्माहट आपको देखने को मिलेगी। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।